ओके, नाउ क्वेश्चन है गौतम स्कोर्ड ट्वाइस एज मेनी एज रन्स एज युवराज। ओके, तो देखो यहाँ पे गौतम और यहाँ पे युवराज ऐसा है, ठीक है। नाउ व्हाट हैपन, यहाँ पे क्या बोला, गौतम स्कोर ट्वाइस एज मेनी रन एज युवराज। तो युवराज ने किया समझो x, तो गौतम ने किया 2x। बराबर, आप देख लो ऐसा, देखो दूसरा वाला हमेशा पहले प्रिडिक्ट करना है। तो x लिखा, गौतम ने उससे डबल स्कोर किया है। देन उन्होंने बोला देयर रन फेल 5 शॉट, मतलब 2 डबल सेंचुरी। ये तो बहुत इजी था एक्चुअली। तो उन्होंने जो रन बनाया वो डबल सेंचुरी मतलब 200, और उससे थोड़ा कम, कितना कम, 200 से कम 5 शॉट मतलब -5 मतलब 195, इतना स्कोर बनाया। तो वो बोला सब दोनों का कितने है, तो सिंपल है आपका यहाँ पे x प्लस 2x इज इक्वल टू 195। तो बेसिकली 3x इज इक्वल टू 195, x इज इक्वल टू 195 डिवाइड बाई 3 विच इज इक्वल टू 3 6 5 65 रन। ओके, तो और किसने, गौतम ने कितने बनाए, युवराज ने कितने बनाए थे 65, x मतलब 65 रन, ठीक है। और गौतम ने 65 इंटू 2 इंटू 65 मतलब 130 रन। और आप देखो और टोटल करोगे तो यूल गेट कि 30 प्लस 65 195, 5 शॉट है। तो मतलब आपका कंक्लूजन भी हो रहा है। ओके, इट्स वेरी इजी, पूछने लायक सम है। अभी ये तो इजी है, द एंगल ऑफ ट्राइंगल आर रेशियो सो एंड सो, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल। अरे ये तो बहुत इजी है यार, ये क्या करना है, देखो ये एंगल है, हाँ नहीं ऐसा नहीं है, देखो तीनों का रेशियो, मतलब ये हर एक एंगल का रेशियो, मतलब ये एंगल है तो 1x, दूसरा एंगल है 2x, तीसरा एंगल है 3x, ये सबका टोटल है 180, मतलब 1x प्लस 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 180। तो 6x इज इक्वल टू 180, तो x इज इक्वल टू, ओके, तो x मेरा ये 1x है मतलब 30 डिग्री, 3x मतलब 3 इंटू 30, ओके दैट मीन्स 90 डिग्री, दिस इज माई 2 इंटू 30 दैट मीन्स 60 डिग्री। ओके, तो तीनों का एंगल, और आप खाली x ढूंढ के मत रुक जाना, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू, एंगल भी फाइंड करना बरोबर, है क्वेश्चन। करेक्ट, वेरी गुड। ओके, इसमें बोला एन आइसोसेलेस ट्राइंगल वर्टेक्स एंगल इज, देखो ऐसा है आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है, व्हाट इज आइसोसेलेस, दो साइड इक्वल, बरोबर। तो मैं ऐसा कंसीडर कर रहा हूँ ये दोनों इक्वल साइड है। ओके, उसने क्या बोला है कि जो बेस एंगल है ना, इसको बेस एंगल बोलते हैं, हमेशा याद रखो, ये जो नीचे के एंगल है ना, नीचे के मतलब इसके सामने वाला और दिस आर कॉल्ड द बेस एंगल। ओके, याद रखो, आपके लिए एक शायद नया टर्म रहेगा, दिस इज अ बेस एंगल, बरोबर है। तो उन्होंने क्या बोला है, अभी आप रीड करो तो पता चलेगा। एन आइसोसेलेस ट्रायंगल वर्टेक्स एंगल इज, वर्टेक्स एंगल मतलब दिस एंगल, व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट, वर्टेक्स एंगल, इसको क्या बोलेंगे, वर्टेक्स एंगल। आप कॉन्सेप्ट समझ लो, आगे काम लगेगा। वर्टेक्स एंगल क्या है, तो बोला वर्टेक्स एंगल इज थ्राइस ऑफ ईच बेस एंगल, ईच बेस एंगल मतलब x, दोनों के x है, तो ये मेरा आ जाएगा 3x। अभी आपका वापिस तीनों एंगल का टोटल क्या है 180, मैंने लिखा है ऑलरेडी, तो 4x, हाँ बोलो, इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाय 4, x इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो ये मेरा आ जाएगा, ये आ जाएगा 45 प्लस 45, ये भी 45, तो 45 नहीं मेरे बरोबर नहीं किया, 2x आएगा ना, ऊपर 2x आएगा, नहीं तो मेरा, अरे मैंने टोटल बरोबर नहीं किया बेटा, ये टोटल मेरा क्या आ जाएगा, हाँ 6x आएगा। चलो कोई बात नहीं, यहाँ से पता चलता है अपने को वैल्यू का, देखो गलती होगा तो आइडिया आ जाएगा। 6x मैंने 4x ले लिया गलती से, 5x सॉरी, 5x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल, नहीं बरोबर है, थ्राइस ऑफ ईच एंगल, बरोबर है, वो कोई गलती नहीं है। ये आ जाएगा 180 डिवाइड बाय 5, अभी आप करो 5 3 जा 6 जा, मतलब 36 डिग्री आया, तो ये मेरा क्या आ जाएगा 36, ये मेरा आ जाएगा 36, और ये मेरा 3 इंटू 36 मतलब 3 इंटू 36 मतलब 6 जा 108। अभी आप टोटल करो, देखो 108 36 36, ये 180 आना चाहिए, ये आ गया मेरा 12 8 20, ओके। इसका मतलब दैट मीन्स माई ऑल दिस वैल्यू आर करेक्ट, ओके, बिकॉज ये देखो मैंने कैलकुलेशन, और भाई 6x नहीं आएगा, उसने क्या बोला, ईच एंगल का थ्राइस मतलब x का थ्राइस, बस हो गया, सिंपल है एवरीबॉडी। हाँ सर, हाँ बोलो सर ये ईच एंगल थ्राइस दिया है,
हर एक का 3x हर एक ईच मतलब ये मैं अभी बोला यू ये एक्स का थ्री टाइम बस उतना याद रखो ईच एंगल मतलब ये उसका 3 टाइम्स मतलब आपको इसका भी 3 टाइम इसका भी ऐसा नहीं गिनना है एक ही पकड़ना है हाँ बोलो सर एक डाउट है बोलो ना भाई सर क्या आपने इधर 3x किसी लिए इधर तो x plus x है ना कहाँ पे वर्टेक्स हाँ तो इसने बोला ना थ्राइस हाँ थ्राइस ऑफ ईच बेस एंगल ऑफ बेस एंगल के x से तो 3x आएगा बरोबर करेक्ट ओके नाउ आगे बढ़ता हूँ सिंपल है भाई कुछ भी नहीं है डिफिकल्ट वाला तो वो पॉइंट्स ओके वेरी गुड ओके नाउ द एडजॉइनिंग फिगर सो एंड सो गिवन है उन्होंने बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ y देखो ये दोनों इक्वल साइड है ये इक्वल साइड है मतलब उसका इक्वेशन भी इक्वल आएगा मतलब 5y माइनस 7 इज इक्वल टू 3y माइनस 1 बराबर इक्वल आ गया अभी वही हमारा टिपिकल ये इधर आ जाएगा ये यहाँ पे जाएगा y इधर जाएगा बराबर 3y यहाँ पे जाएगा हेलो हाँ 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 5y माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 7 ओके अभी क्या जाएगा ये 2y मैं बंद करूंगा ऑडियो 2y इज इक्वल टू 6 y इज इक्वल टू 3 तो उन्होंने बोला है y की वैल्यू ढूंढो तो मैंने y का वैल्यू मिल गया उन्होंने बोला कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ PQR पेरीमीटर मतलब तीनों का सबका टोटल क्या है वो देखना है ओके तो आप क्या कर सकते हो देखो पहले यहाँ पे डाल दो 5y माइनस 7 ये साइड का वैल्यू निकालो देन 3y माइनस 1 इसका वैल्यू निकालो बिकॉज यू हैव द वैल्यू ऑफ y नाउ यू कैन एबल टू फाइंड आउट ईच साइड का वैल्यू ओके तो 5y मतलब आप डाल दो 5 3 माइनस 1 देन 3 माइनस 1 यहाँ पे 7 है सॉरी ओके नाउ 4 3 प्लस 1 ओके यहाँ पे देखो 15 माइनस 7 क्या आएगा बोलो 15 माइनस 7 हाँ 8 ओके ये 3 3 9 माइनस 1 8 4 these are 12 plus 1 13 तो आपको पेरीमीटर ढूंढना है ये सबका एडिशन ओके मतलब 27 और आपको 27 नहीं 29 है हाँ 29 हाँ भाई 29 सर मेरी आवाज आ रही है यूनिट्स लिख दा यूनिट लिखना आपको सेंटीमीटर नहीं दिया है तो आप खाली लिख दो यूनिट्स ओके बहुत सिंपल है देखो आप वापस बता रहा हूँ ये दोनों इक्वल बोला है उन्होंने इक्वल बोला मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल है मतलब वो टर्म दोनों इक्वल में डाल दो तो आपका एक इक्वेशन मिल गया फिर हमने तो ऐसे बहुत सारे सम किए सो यू गॉट द वैल्यू ऑफ y देन व्हाट दे सेड पेरीमीटर तो इसकी वैल्यू आप इसमें y की वैल्यू डालो यू विल गेट 8 ऐसा करके तीनों वैल्यू निकाल के टोटल करना है पेरीमीटर मतलब टोटल ऑफ ऑल साइड्स ओके नाउ लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल हाँ बोलो एक जगह लास्ट लाइट करो ने શું થયું તું બોલ અરે લાસ્ટ સમ કરો ને જોવો છે હા એ છે જોવું છે 5y - 7 એ બોલું 5 ભાઈ સર આપણને y ની વેલ્યુ મળી ગઈ એટલે 0.23 કર્યું ને હા તો શું કરી શકાય બીજું બેટા अच्छा हाँ समझी गया ओके नाउ क्या તો y ની વેલ્યુ મળે તો છે Seriously, everybody is getting late and we are losing our time. Okay, now length of a rectangle is 6 more than twice its breadth. Okay, तो यहाँ पे देखो ये breadth है ये मेरी length है तो breadth मेरा मुझे बोला गया है मुझे नहीं पता तो मैं x ले रहा हूँ तो length क्या है rectangle length of a rectangle 6 मीटर more than twice its breadth तो 2 क्या बोला है उसने twice its breadth और 240 more मतलब twice its breadth मतलब 2x और 240 ज्यादा दिस इज 6 मीटर ज्यादा सॉरी 240 का 6 वापस बता रहा हूँ क्या बोला है लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 6 मीटर मोर 6 मीटर मोर मतलब 6 ज्यादा देन ट्वाइस इज ब्रेथ तो ब्रेथ मैंने x लिया तो ये मेरा 2x प्लस 6 हो गया उसने बोला है कि जो पेरीमीटर है ना 240 है तो अभी हम लोग पेरीमीटर का फॉर्मूला डालेंगे p इज इक्वल टू 2l प्लस b ओके तो मेरा पेरीमीटर गिवन है विच इज 240 ओके यहाँ पे आएगा 2 l मेरा क्या है लेंथ मेरा 2x और ब्रेथ मेरा x है
ओके वापस इसको सॉल्व करेंगे। देखो चाहिए तो आप ऐसा करो, ये 240 इधर 2 इधर लेके जा सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ पे सॉल्व करो। छोड़ो, यहाँ आएगा मेरा 2 प्लस 3x प्लस 6 ओके, यहाँ पे मेरा 240। तो उससे अच्छा मैं ये करता हूँ, ये 2 नीचे लेके जाता हूँ, तो ये आ गया 240 डिवाइड बाय 2, यहाँ पे आ जाएगा 3x प्लस 6, 2 8 जा मतलब 80 इज इक्वल टू, सर अगर 80 से थोड़ी होगा, 120 होगा। अरे 120 मुझे 3 लगा, हाँ 2 है तो 120। हाँ बेटा बोलो। सर अभी 2 into 3 है, 2 into 6, 2 into 3x and 2 into 6 कर सके। हाँ कर ही सको। ओके तो ये आ जाएगा मेरा 114 इज इक्वल टू, ये बरोबर है हाँ 3x। हाँ तो x इज इक्वल टू 114 डिवाइड बाय 3, मतलब 3 3 जा 9, 3 8 जा 4 जा कहाँ से आया। ओके ऐसा है 114 डिवाइड बाय 3, 3 जा 9, 2 4 8 जा ओके 38। तो अभी आपकी x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई 38। तो नाउ आपको ब्रेथ आपका क्या था, उसने क्या बोला है फाइंड द ब्रेथ। ओके तो ब्रेथ मिल गया थी 38। अगर आपको लेंथ बोला होता तो भी चलता था, 2 into 38 प्लस 6, तो ये मेरा हो जाएगा 76 प्लस 6 मतलब 82। ओके यूनिट्स लिख देना, अगर हम मीटर है दिया ही है मीटर, तो मीटर लिखना पड़ेगा। हाँ बोलो यू, बोलो आगे फटाफट भाई। ये हमने ये 2x प्लस 6 प्लस x क्यों लिया है? तो ये क्या है, L क्या है, L 6। L कहाँ 6 है, कहाँ लिखा है 6, दिखाओ। लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल 6 मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ है बेटा। ये क्या पूरा इक्वेशन है, ये क्या किया मैंने। लेंथ क्या है मेरा, यहाँ पे देखना है लेंथ 2x प्लस 6 मतलब ये आ गया 2x प्लस 6। ब्रेथ क्या है मेरा x मतलब x। ऐसा है इक्वेशन डालना है ना, नहीं तो सीधा सीधा तो थोड़ी इतना इजी देंगे वो लोग। तो आपको इक्वेशन फॉर्म करना है पहले, ब्रेथ x लेंथ मेरी ये, बाद में आपका जो भी पेरीमीटर का लॉजिक है वो यूज करना है। सेम सम है ऑलमोस्ट यहाँ पे भी बरोबर। वापिस अच्छा रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। हाँ इजी है, वो देखेंगे टेस्ट में, देखता है बेटा टेस्ट में मार्क्स नहीं आते, समझ आता है लेकिन। ओके लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 3 मीटर लेस। तो यहाँ पे देखो लेंथ मैंने, आप स्टार्टिंग से देखो यू डायरेक्ट आप बाद में पूछते हो, मतलब क्वेश्चन ही खत्म होगा। लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 3 मीटर लेस, तो मुझे नहीं पता ब्रेथ x है। अभी देखो 3 मीटर लेस देन 4 टाइम्स ब्रेथ, तो क्या आ जाएगा 4x माइनस 3 बरोबर है। 3 मीटर लेस देन 4 टाइम्स ब्रेथ, हमने पहले बोला लेस वाली चीज आगे आती है, तो क्या आएगा 4 टाइम्स मतलब 4x, 3 मीटर लेस मतलब माइनस 3। ओके दिस इज ऑल अबाउट योर डायमेंशन। अभी उसने बोला है पेरीमीटर गिवन है, तो सेम क्वेश्चन L प्लस बी बरोबर है। तो P मेरा है 94, 2 यहाँ पे आ जाएगा x, लेंथ मेरी क्या है 4x माइनस 3 प्लस x। ओके नाउ अगेन 94 इज इक्वल टू 2, 4x प्लस x 5x माइनस 3, 94 डिवाइड बाई 2 5x माइनस 3, इसको कट करो क्या आ जाएगा 47। ओके तो बेसिकली 47 इज इक्वल टू 5x माइनस 3। हाँ बोलो आगे बोलते रहो भाई। 47 प्लस सेम ही है भाई, पहले जैसा ही है। सर हाँ सर आपने वो 95 इक्वल्स टू, सर आपने वो मतलब वो 95 इक्वल्स टू और ब्रैकेट में 4x माइनस 3 प्लस x मतलब वही क्या वो जो सर ये आया ना। अभी देखो क्यों नहीं समझ में, इतना सिंपल तो है। लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल, सर आपने ब्रैकेट में से नहीं निकाला, क्यों निकालने की जरूरत है, ये 2 को नीचे लेके गया मैं, यहाँ पे नहीं चल ऐसा इजी पड़ेगा ये। देखो क्या बोल रहे हो, आपको दूसरा तरीका से आता है तो आप करो, मुझे कोई प्रॉब्लम है, दिस इज इजीएस्ट वे आई एम एक्सप्लेनिंग। हाँ पर सर लिस्ट तो बहुत मतलब सेम है मेथड बेटा। 40 माइनस 3 यू बोलो 37 यूनिट मीटर ना, मीटर है ना ऑलरेडी गिवन है, देखो 3 मीटर। हाँ
सर 94 इज इक्वल टू 2 है, तो सर 94 इज इक्वल टू 10x नहीं हो सकता? 10x माइनस 6 हाँ कर सकते हो, फिर आप वो तरीके से भी करोगे तो सेम आंसर आएगा, वही सेम क्वेश्चन। देखो आप है ना, आप लोग ऐसा कर रहे हो, मतलब मैं ऐसा बोलता हूँ 3 इंटू 2 6 होता है, फिर आप हमेशा आफ्टर एवरी क्वेश्चन आप ऐसा पूछते हो सर 2 इंटू 3 कर सकते हैं क्या, मतलब हमको वापिस फर्स्ट स्टैंडर्ड में जाना है। ओके, आई ऑलरेडी टोल्ड कि इफ यू नो अनदर मेथड, अगर वो करेक्ट है, सेम आंसर आ रहा है, करो, आई डोंट माइंड, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बरोबर है। अल्टीमेटली दिस इज इजी वे, एंड डोंट आस्क again and again same question, please don't ask. Okay, Arjun has some 1 rupee coin and some 2 rupee coin in his piggy bank. ओके तो देखो इसमें लिखा है एक, मतलब उसने बोला लेट द 2 रूपी कॉइन बी एक्स। देखो ये अलग डिफरेंट है, 2 रूपी कॉइन कितना है उसके पास नहीं पता, उसने क्या बोला, बेसिकली ये पिगी बैंक है। ओके, उसके अंदर एक 1 रूपी कॉइन और 2 रूपी, मतलब एक 1 रूपी कॉइन है, 2 रूपी कॉइन है, ज्यादा है, मतलब कोई 1 रूपी बहुत सारा है, कोई 2 रूपी है बहुत सारा। ओके, पिगी बैंक में द नंबर ऑफ 1 रूपी कॉइन इज थ्राइस द 2 रूपी कॉइन, तो अभी वो इक्वेशन है, तो अपने को फॉर्म करना है। तो अभी उसने क्या बोला, 2 रूपी कॉइन है ना, अपने को जो नाम लिखते थे ना वैसा ही है, 2 रूपी कॉइन मैंने बोला एक्स है, नंबर ऑफ 2 रूपी कॉइन एक्स है, तो उसने क्या बोला कि और 1 रूपी कॉइन कितना है, 1 रूपी कॉइन वो कितने हैं, तो अर्जुन इज 1 रूपी कॉइन एंड सम 2 रूपी कॉइन इन बैंक, द नंबर ऑफ 1 रूपी कॉइन इज थ्राइस द 2 रूपी, मतलब थ्राइस द 2 रूपी मतलब ये 3x, सिंपल एक्चुअली। तो ये 1 रूपी कॉइन 2 रूपी कॉइन x, 1 रूपी कॉइन 3 टाइम्स देन द 1 रूपी कॉइन, मतलब 3x। द टोटल वैल्यू ऑफ कॉइन 50 है, तो ये इजी था, x प्लस 3x इज इक्वल टू, नहीं इसमें x और भी कुछ है ना, 50 रुपीज, नहीं वैसा नहीं, टोटल है वो इतना है, बरोबर है, और x प्लस 2 प्लस 3x प्लस x इसमें अच्छा अपने को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। तो अभी देखो 2 रूपी कॉइन क्या हो जाएगा, 2 रूपी कॉइन x है, तो 2 रूपी का मतलब 2 इंटू एक्स ऐसा आएगा, प्लस 1 इंटू 3x ऐसा आएगा, इज इक्वल टू 50। देखो 2 रूपी कॉइन x है, तो 2 है मतलब मल्टीप्लाई बाय 2, करेंसी है, वैल्यू मल्टीप्लाई कर, ये थोड़ा समझना पड़ेगा। 1 रूपी कॉइन कितना है 3x, देन योर 1, बट 1 है तो 1 यहाँ पे 1 डालना, मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा तो ही उसको वैल्यू मिलेगी ना। अगर 2 रूपी 5 है, 5 कॉइन है, तो मैं उसको कितना रुपया हुआ कैसे कंसीडर करूंगा, तो 2 इंटू 5 मतलब 10 रुपीज, तो मुझे 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो दैट यू हैव टू रिमेंबर। नाउ हियर 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 50, तो ये स्टेटमेंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है। देन 5x एक दो बार करोगे देन यू विल अंडरस्टैंड, नो प्रॉब्लम। x इज इक्वल टू 10। अभी उसने क्या बोला, हमने बोला था कि 2 रूपी x 10 है, तो 2 रूपी के कितने कॉइन थे, x कॉइन थे, तो x की वैल्यू आई 10, और 2 रुपए का कॉइन था, मतलब उसके पास 20 रूपी है पिगी बैंक के अंदर। ओके, देन 1 रूपी के लिए क्या है उसका, हमने बोला 3x, बरोबर है, तो क्या हो जाएगा 10 रूपी है, x मतलब 10 इंटू 3 मतलब 30। तो देखो ये दोनों का टोटल आपने किया 50 रुपीज आ जाएगा। ये थोड़ा डिफिकल्ट है, एक दो बार करना तो आपको समझेगा। बरोबर, वापिस बता रहा हूँ एक बार, देखो 2 रूपी कॉइन उसने बोला, देखो द नंबर ऑफ 1 रूपी कॉइन इज थ्राइस द 2 रूपी, तो थ्राइस द 2 रूपी मतलब x, 2 रूपी मेरा x है, 1 रूपी मेरा 3x। टिल हियर इट्स इजी, बट आपको देखना है मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, रीजन क्योंकि तो ही आपको वैल्यू मिलेगी, ये रुपीज की वैल्यू। तो आपने क्या किया, जो x है उसको 2 रूपी का कॉइन है मतलब 2 इंटू एक्स, ये 3x क्या है 1 रूपी का कॉइन है मतलब 1 इंटू 3x, बाद में तो सिंपल है। ठीक है, देन हाँ मैं तीसरी बार नहीं समझा सकता बेटा, बाद में वीडियो वापिस गो थ्रू कर लेना। डिनोमिनेशन मतलब क्या होता है? डिनोमिनेशन मतलब ये वैल्यू मैं आपको बोलूंगा, आपके पर्स में ना 10 रुपए की नोट है, 20 रुपए की नोट है, 30 रुपए की नोट है, एक सेकंड। तो डिनोमिनेशन बोला मतलब मैं बोलूंगा कि आपके पर्स में से ना 10 के डिनोमिनेशन की जितनी नोट रहेगी वो मुझे दे दो, मतलब 10 रुपए की जितनी नोट है मुझे दे दो। डिनोमिनेशन मतलब वो वैल्यू जो कॉइन है, रुपी की जो वैल्यू है, 100 की नोट है, उसको डिनोमिनेशन बोलते हैं। ओके, हाँ बोलो चलो।
हाँ सर, 2 into x क्यों करूँ? वो भी मैं ऑलरेडी 2 बार बोल चुका हूँ, प्लीज आई कैन नॉट, 2 बार ही इनफ आई थिंक टू मेक स्टूडेंट अंडरस्टैंड ना प्लीज। और आपको चाहिए तो वीडियो में देख लेना वापिस, मैंने 2 बार ऑलरेडी एक्सप्लेन किया मैंने क्यों लिया वो, ठीक है। नाउ पर्स कंटेंट 5000 रुपीज नोट्स, 5000 रुपीज नोट्स इन डिनोमिनेशन ऑफ 100 एंड 200 रुपीज। तो क्या बोला है उसने, किसी के पर्स में है ना, ये पर्स है समझो, उसके अंदर 5000 रुपया है। तो मैं जब भी पहली बार करा रहा हूँ ना, तभी देखो भाई मितांश, मतलब फिर ऐसा हो जाएगा कि हर एक चैप्टर हम 4 बार कर रहे हैं, ऐसा हो गया, देन वी कैन कंप्लीट द कोर्स एट ऑल, पोर्शन पूरा ही नहीं होगा। देन पर्स कंटेन 5000 रुपीज नोट्स इन डिनोमिनेशन ऑफ 5000 रुपया है, और उसमें उसने बोला कोई कोई 100 की नोट है, कोई 200 की नोट है, पता नहीं कितनी कौन सी नोट है, ऐसा करके बोला उसने, बरोबर समझा लॉजिक। मैं पहले पिगी बैंक का ऐसा ही था ना, 1 रुपी था, 2 रुपीज था, और उसके अंदर पता नहीं चला किसका कितना कॉइन था। तो जो कि हमने बाद में फिगर आउट किया कि हाँ भाई आपका है ना 20 रुपए का जो 20 रुपए की जो वैल्यू है वो आपकी 2 रुपए की कॉइन की थी, मतलब बेसिकली आपको कितना था उसके अंदर 5 कॉइन था 2 रुपए का पैसा। तो यहाँ पे आपको देखना है 100 रुपए की कितनी नोट रहेगी, 200 की कितनी नोट रहेगी, जिसका टोटल मिला के आपको 5000 होगा। सेम टू सेम ऑलमोस्ट क्वेश्चन है, खाली इसमें वैल्यू थोड़ा बढ़ा दिया, उधर 1 रुपी था, यहाँ पे 100 रुपया है। टोटल नोट्स भी दे दिया उसे, नंबर ऑफ नोट्स 30। तो आपको देखो लिखना पड़ेगा, टिपिकल सम है, यू हैव टू मतलब प्रैक्टिस इट। इसमें लिखा लेट x बी द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 200, मतलब आपको बोलना देखा x क्या है मेरा, आप ऐसा लिखो रुपीज 100 नोट्स, 100 नोट्स आर बी एक्स, बरोबर। एक्स की 100 रुपए की नोट्स कितनी है नहीं पता, मैंने गिनता, मतलब मैंने एज्यूम किया एक्स है, ओके। तो आपका टोटल नोट कितनी है मेरे पास, समझो 30, उसने बोला हुआ है ना टोटल नोट 30 है। अगर मेरे पास 100 की नोट एक्स है तो 200 की नोट कितनी होगी बोलो, 200 की नोट्स कितनी होगी सर 600। अगर मेरे पास कुछ भी बोल रहे हो, मतलब ये देखो ये मेरा एक्स है, मेरे पास 30 माइनस एक्स। हाँ तो ये मेरी देखो 100 की नोट है ना, एक्स है, तो मेरे पास टोटल 30 है, ये एक्स है, तो मेरी 200 की नोट कितनी होगी, बरोबर है मितांश, 30 माइनस एक्स, सिंपल बात है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, अगर आपको नहीं समझ रहा है प्रैक्टिस इट, डू इट अगेन एंड अगेन। तो ये हो गया आपका ऐसा। अभी आपको वही पहले वाला ही मैटर, आपको क्या करना पड़ेगा, देखो 100 वाली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्स, और यहाँ पे लिख देता हूँ 30 माइनस एक्स, दोनों का टोटल है कितना है 5000 रुपया, ओके। उन्होंने बोला 5000 रुपीज की वैल्यू है, देखो 5000। तो अभी ये जो मेरा एक्स है वो मेरी कितने की नोट्स है, 100 की नोट, मल्टीप्लीकेशन पहले किया वैसा सेम टू सेम है, नो चेंज। यहाँ पे 200 की नोट्स है ये, बस ये दोनों का टोटल 500, बस अभी हो गया आपका सम, अभी इजी है। नाउ 100x प्लस 6000 माइनस 200x इज इक्वल टू 5000। ये सब पीछे के सम थोड़े डिफिकल्ट है आई कैन से, ओके। नाउ 100 माइनस 200 आएगा माइनस 100x इज इक्वल टू 5000 माइनस 6000 बेटा, तो मतलब ये हो जाएगा माइनस 100x इज इक्वल टू माइनस 1000। ये माइनस की साइन कट गई, 100 इज इक्वल टू 1000 अपॉन, ओके। हाँ x इज इक्वल मतलब x की वैल्यू आपकी 10 आ गई, चलो x की वैल्यू 10, बट उससे अपना काम अभी अधूरा है, मतलब वी हैव टू कंप्लीट दिस सम फर्दर। तो आपको बोला है, देखो आपने क्या क्या बोला था, 100 की नोट के लिए आपने बोला था 100 इंटू एक्स, तो बेसिकली 100 इंटू 10 मतलब 1000 रुपीज, मतलब 100 की जो नोट है ना वो 1000 रुपए की है, तो ऑब्वियसली बाकी की बची कितनी, बरोबर। तो आप लिख दो, आपको चाहिए तो एक ये लिख दो, दूसरा लिख दो 200 की नोट कितनी थी 30 माइनस एक्स, तो 30 माइनस 10, तो मतलब 20 नोट्स, माइनस कैसे बेटा, 20 नोट्स आया, और 20 नोट्स आई आपको, और 200 की है, तो मतलब 200 की 20 नोट्स मतलब हो गया 4000 रुपया, हो गया ये आपका टोटल, हो गया 4000 और ये 1000, 5000 रुपया हो गया। क्या बोल रहे हो, हाँ 30 माइनस 10 કર્યું બરાબર, हाँ
तो 20 आयु हाँ 20 ની 200 ની 20 નોટ્સ 200 ની 20 નોટ્સ हाँ तो एक सेकंड सर ये प्लस से तो पीछे साइड से तो माइनस થશે ને શું પ્લસ क्या શું બોલી રહ્યો છે अरे इज इक्वल ना अरे पर वो कुछ करना ही नहीं है आपको यहाँ पे वो सब कर ये 200 की नोट से सर 200 નું બાકી સમજાવો ને 200 का कितना नोट है एक सेकंड बेटा रुको ये 200 की कितनी नोट है ये 200 की नोट कितनी है तो कितनी नोट है बट 30 माइनस एक्स मतलब कितनी नोट है 200 की 30 माइनस एक्स है मतलब 20 तो 200 200 इंटू 20 कितना होता है 200 इंटू 20 कितना हुआ 200 की 20 नोट है यहाँ पे बस तो हो गया आंसर ये रहा आंसर ओके देन नेक्स्ट अभी यहाँ पे दिया हुआ है ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है आई गेस फिर भी देख लेते हैं अ ट्रेडर बॉट ए एक्स बैग्स मतलब वो ट्रेडर है कुछ बैग्स है उसके पास ओके एक टोटल बैग इसके पास इतना है खरीदा उसने ही सोल्ड एक्सेप्ट 3 ऑल एक्सेप्ट 3 मतलब उसने सब बेच दिया खाली 3 बच गया तो x माइनस 3 मतलब टोटल कितना था x माइनस 3 मतलब सोल्ड किया तो x माइनस 3 उसका वैल्यू आया कितने प्राइस में एट प्रॉफिट ऑफ 15 रुपीज ईच मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 15 देखो टोटल बैग इतना था उसमें से बेच दिया 3 रख के बाकी सब बेच दिया मतलब x माइनस 3 मतलब यहाँ पे समझो ऐसा सोचो आप लेस से पहला एक एग्जांपल उसके पास 100 बैग था उसने 3 छोड़ के है ना सब बेच दिया 15 रुपए के रेट पे तो 3 छोड़ के मतलब 100 माइनस 3 ओके और बेचा मतलब 97 और सब बेच दिया उसने 15 रुपए के प्रॉफिट पे तो देखो ये वैल्यू के साथ आपको बताया मैंने नाउ हियर इट इज विद द हेल्प ऑफ x था x माइनस 3 बेचा है 15 रुपए के प्रॉफिट में तो आपका एक इक्वेशन ही आया फिर उसने और आगे बोला है the three slightly damaged bags at loss of 5 rupees ओके तो 15 तो टोटल था वो ठीक है वो जाने दो अभी डैमेज बैग कितना है 3 ओके उसने कितने लॉस में किया 5 रुपया लॉस में मतलब 15 रुपया उसने नुकसान किया तो आपका क्या आ गया माइनस 15 तो अल्टीमेटली आपको इतना प्रॉफिट हुआ इतना टोटल आपने इतने में बेचा ये वाली बैग इतना आपने नुकसान किया मतलब माइनस 15 और उसके पास कितना मिला ही मेड अ प्रॉफिट 120 मतलब इज इक्वल टू 120 तो पूरा सम ऐसा फॉर्मेशन है भाई जो कि आई वुड से डेफिनेटली नॉट इजी एट ऑल हाँ तो कोई बात नहीं थोड़ा प्रैक्टिस करो सर पर इतना हार्ड स्कूल में नहीं पूछोगे पता नहीं भाई पूछ भी सकते बेटा ओके कोई बात नहीं हम लोग कर रहे हैं स्कूल वाले जो है टेक्स्ट बुक में से पूछते हैं अरे सर ऊपर से ये क्वेश्चन तो होमवर्क में दे दिया हाँ तो देखो अभी मैंने हाँ 12 बरोबर है सौम्य तो x की वैल्यू मेरी आ गई 12 तो अभी आपका मतलब टोटल बैग कितनी अभी क्या बोला उन्होंने फ्रेम द इक्वेशन इन x एंड सॉल्व फॉर इट बस तो हो गया x की वैल्यू आपको मिल गई 12 उतना ही करना था और कुछ भी नहीं आपने इक्वेशन बना दिया देखो ये इक्वेशन बन गया आपका फिर उसने बोला वैल्यू आप सॉल्व करो तो आपने सॉल्व किया तो x की वैल्यू 12 आ गई दैट्स इट वापस बता रहा हूँ एक बार लास्ट टाइम ओके दो इज वेरी डिफिकल्ट बट समझो ट्राई करो इट्स ओके नहीं समझा तो भी कोई इश्यू नहीं आया तो अच्छी बात है अ ट्रेडर बॉट 8x बैग टोटल x बैग परचेज किया टोटल लिख देता हूँ मैं टोटल x ठीक है इट विल बी मोर इजी एक बार प्रैक्टिस करो टोटल बैग्स उसमें से 3 उसने रखा अपने पास रखा मतलब छोड़ दिया -3 और कितने में बेच दिया 15 रुपए मतलब मल्टीप्लाई बाय 15 तो आपका ये एक आ गया फिर उसने जो 3 बचाया था ना जो डैमेज बैग वो 15 के लॉस में बेचा मतलब 5 रुपया ईच बैग तो -15 5 रुपीज ईच बैग ही सोल्ड द डैमेज बैग तो 3 into 5 मतलब 15 और उसके पास प्रॉफिट कितना बचा 120 बस फिर तो बहुत इजी है फिर कोई इश्यू नहीं देन ये इजी है ये तो कंपेयर ये पूछने का चांस है दिस इज इम्पोर्टेंट इफ यू वांट मार्केट इम्पोर्टेंट ठीक है उसे बोला आवेश एंड भावेश हैड अ चॉकलेट ऑफ रेशियो 4:5 मतलब ये आवेश और भावेश मैं ए भी लिख रहा हूँ ओके तो यहाँ पे 4:5 मतलब ऐसा लिख रहा हूँ 4/5 ठीक है मतलब 4x और यहाँ पे 5x अपने को नहीं पता कितनी है रेशियो दिया है ओके वैल्यू नहीं दिया रेशियो है तो ऑलवेज हम क्या करते हैं x लिखते हैं नाउ इफ ईच इज गिवन 6 मोर चॉकलेट अच्छा ये दोनों को 6 चॉकलेट ऐड कर दी मतलब मैं यहाँ पे 6 ऐड कर दूंगा यहाँ पे 6 ऐड कर दूंगा
अगर उसके बाद 9 उसका रेशियो फाइंड करना है। नहीं, उसके बाद उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो अभी उसका रेशियो क्या आया 9/11। वापिस बता रहा हूँ, उसके पास था ओरिजिनल था उसके पास 4:5, मतलब 4x/5x। फिर उसने बोला दोनों में ना 6 ऐड कर दिया, मतलब 4x + 6:5x + 6। भाई नया रेशियो जो बना वो 9/11। 9 रेशियो कैसे लिखते हैं फिर 4x + 6 बरोबर है अपॉन 5x + 6 इज इक्वल टू नया रेशियो 9/11। देन दिस इज योर टिपिकल सम, ये क्रॉस मल्टीप्लाई। ओके 11 4x + 6 इज इक्वल टू 9 5x + 6। ठीक है, तो 11 4 जा 44x + 66 इज इक्वल टू 45x + 54। नाउ ये आ जाएगा 44 उधर चला जाएगा 45x - 44x, यहाँ पे 66 - 54 क्या आ जाएगा बोलो। x इज इक्वल टू नहीं मालूम किसको, मोक्षा प्रेजेंट सर। बोलो क्या है, सब्ट्रैक्शन नींद आ रहा है क्या? नहीं सर। फिर 12 इक्वल्स टू 1x। हाँ तो 12 बरोबर धनवी, तो 12 आया, x 12 आ गया। मैंने बोला। हाँ तो आपने आपको मैंने बोलने के बाद बोला। ओके तो उसने हम लोग ने क्या बोला है, अन्वेश के पास कितना था 4x था। तो एक मिनट, अन्वेश के पास कितना था 4x, मतलब 4 × 12 मतलब 48 चॉकलेट्स बरोबर है। और वो भावेश के पास कितना था 5x था, मतलब 5 × 12 दैट मीन्स 60 चॉकलेट्स। तो ये इजी सम है, कर सकते हो। हाँ बोलो नक्स, कुछ बोल रहे थे आप नक्स? ओके चलो ठीक है, ठीक है। नाउ संजय ड्राइव्स टू हिज हॉलीडे होम एट ए स्पीड ऑफ। भाई तू बाद में क्यों जागता है लास्ट टाइम के लिए? मैं पीडीएफ भी भेज दूंगा, तू स्क्रीनशॉट ले ले बेटा, ऐसा चाहिए तो। ओके स्क्रीन, हाँ मैं पीडीएफ भेजूंगा भाई, व्हाई वांट टू वरी ऑन दैट। संजय ड्राइव, हाँ कल की मैं, हाँ मैं भूल गया, मुझे याद करो, मैं आई विल डू इट आफ्टर क्लास। मैंने आपको डाल दिया व्हाट्सएप पे। ओके थैंक यू मोक्षा, आपकी तरह तो सभी हो गए तो मेरा तो लाइफ का बर्डन ही कम हो जाएगा। वेलकम सर, कल्याण हो जाएगा सर। कल्याण एकदम डबल कल्याण हो जाएगा। ओके ना, उसमें क्या बोला है, संजय ड्राइव्स टू हिज हॉलीडे होम एट ए स्पीड ऑफ 60 km/h। मतलब वो ये भाई है वो अपने हॉलीडे होम में, मतलब ये जो घर है उसके उससे वो अपने हॉलीडे होम में जाता है। हॉलीडे होम समझो मैं बड़ा बना रहा हूँ फॉर एग्जांपल बरोबर है। लोनावाला जा रहा है मुंबई से, लेट्स से क्या स्पीड से जा रहा है 60 km/h, मतलब 1 घंटे में 60 किलोमीटर की स्पीड जा रहा है। ये उसका ओरिजिनल होम है, ये उसका हॉलीडे होम है। थोड़ा ऐसा करके बताऊंगा तो आपको आइडिया है। बट ही फाइंड्स दैट इफ ही स्पीड इज 75 km/h, बोला अगर 60 के बदले है ना मैं 75 किलोमीटर पे जाता ना, थोड़ा स्पीड में ज़्यादा, तो है ना ही वुड हैव टेकन 40 मिनट लेस। वो जो जितना डिस्टेंस किया, समझो ये 60 किलोमीटर करते करते है ना उसको लगा 2 hours 40 minutes, ऐसा लगा लेट्स से। लेकिन वो 75 से जाता ना तो ये 40 मिनट कम जाता, ऑब्वियसली फास्ट पहुंच जाता ना स्पीड में जाएगा तो उसको बोलता है 2 hours मुझे लगता था, ऐसा बोल रहा है वो। तो बोल रहा है कि द डिस्टेंस हाउ फार इज हॉलीडे, मतलब वो दोनों के बीच का डिस्टेंस ढूंढना है आपको, वैसा है। तो अभी देखो आपको क्या करना पड़ेगा, टाइम टेकन, ये देखो इसमें टी अपने पास टाइम नहीं है तो टी इज इक्वल टू D/S, ये आपका फॉर्मूला टिपिकल है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास डिस्टेंस नहीं है तो मैं क्या लिखूंगा x, ओके, और मेरा स्पीड कितना है 60 km/h, बराबर। ये हो गया मेरा पहला, टाइम इतना लगेगा मुझे आवर में। ओके देन ये मेरा T1 पकड़ता हूँ, फिर मेरा T2 वापिस वही D/S। ओके तो यहाँ पे मेरा क्या है x, यहाँ पे लिखना पड़ेगा 75 km/h, यहाँ पे आवर। तो ये आपके लिए नया रहेगा, डिस्टेंस स्पीड टाइम के फॉर्मूला है बरोबर है। अभी उसने बोला 40 मिनट लेस लेगा वो, तो यहाँ पे आपने क्या किया x माइनस आपका आ जाएगा x - 60, और यहाँ पे लेना पड़ेगा आपको
40 मिनट है ना, तो उसको आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाँ, तो करो माइनस, एक मिनट, ये क्या लिखा है आपने? ओके, नाउ यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका x अपॉन 60 माइनस x अपॉन 75। उसने बोला डिफरेंस मेरा कितना है 40 मिनट, तो यहाँ पे आ जाएगा 40 मिनट। 40 मिनट मतलब 2/3 आवर्स। ओके, अभी इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा, तो ये थोड़ा, हाँ तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 300। चलो ये आएगा 5 जा, यहाँ पे आ जाएगा 4 जा, और यहाँ पे डायरेक्ट ही ले लेता हूँ मैं 100। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 5x माइनस 4x इज इक्वल टू 200। आ गया मेरा x इज, अरे हो गया बेटा, एक दो स्टेप में मेरा सम हो गया। आपने जो लंबा चौड़ा ये किया ना, ये देखो आपने ये सब इतने सारे स्टेप किए ना। हाँ कोई बात नहीं बेटा, सो आई हैव सिंपलीफिकेशन फॉर दैट। x इज इक्वल टू 200 किलोमीटर। ओके थैंक यू। ओके, ये डिस्टेंस आ गया मेरा 200 किलोमीटर। ओके देखो वापिस बता रहा हूँ, नो डाउट डिफिकल्ट सम। इसमें ऐसा बोला है, ये बंदा जा रहा है यहाँ से यहाँ 60 किलोमीटर पर आवर। वो सोच रहा है, गया नहीं, सोच रहा है कि अगर मैं स्पीड बढ़ा के जाता ना तो मुझे 40 मिनट कम लगता था। मतलब वो जाता है और वो जो सोच रहा है, वो दोनों के बीच का गैप है वो 40 मिनट है। बस उतना याद रखो, खत्म। अभी आपको ये कैसे आया, तो भाई देखो टाइम है, टाइम ढूंढना है मुझे, तो मतलब टाइम की वैल्यू क्या आ जाएगी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस मेरा x अपॉन स्पीड 60, वापिस टाइम, बिकॉज अलग अलग जगह पे है ना, दो अलग अलग स्पीड से जा रहे हो, तो d अपॉन s, तो ये मेरा x अपॉन 75। ये दोनों का सब्ट्रैक्शन मेरा 40 मिनट है। 40 मिनट मतलब आवर में डालना पड़ेगा, बिकॉज देखो एवरीथिंग इज इन आवर, तो 2/3 आवर्स। नाउ व्हाट हैपन, नीचे का आपका एलसीएम आया 300, तीनों में एलसीएम ले लो तो आपका डिनोमिनेटर खत्म हो जाएगा। नाउ ये 5 जा 4 जा 100 जा, बस। नाउ 28 ऐसा ही अभी हम नहीं कर रहे, अभी डायरेक्ट वी आर जंपिंग ऑन समथिंग एल्स न्यू इन इक्वेशन वाले में। ठीक है एवरीवन? ओके, नाउ ये वाला इजी है कंपैरेटिवली, बहुत इजी है। अच्छा उसके पहले मुझे आपको बताना पड़ेगा, अभी आप लोग मुझे बताओ व्हाट इज द इंटीजर। इंटीजर की वैल्यू बोलो। Sir, integer is a number which has both positive and negative numbers on the number line, including zero. ओके, यहाँ पे इंटीजर का i होल नंबर, फिर यहाँ पे आएगा नेचुरल नंबर। हाँ बोलो मुक्सा, अभी नेचुरल नंबर को क्या लिखते हैं हम लोग, n लिखते हैं, बराबर, पहले ये आना चाहिए। हाँ सर मतलब मंडे संडे की टेस्ट है। हाँ यस, दोनों चैप्टर। दो चैप्टर साथ से। हाँ तो कल संडे पूरा दिन आराम है आप लोगों को। तो एक मिनट सर, हम ओके नाउ, हाँ बोलो, इंटीजर में आपने बोला वैसे माइनस, देखो -3 -2 -1 0 1 2, और उसके पीछे वाले आगे वाले सब नंबर, पीछे वाले सब नंबर। ये इंटीजर है, याद रखो हमेशा इंटीजर में आपको -0 और 1 2 3 सब नंबर आएंगे। होल नंबर के अंदर बोलो मुक्शा, होल नंबर बोलो भाई कोई भी। होल नंबर मतलब कि 0 से लेके हाँ 0 1 2 3 0 से इनफाइनाइट। 7 क्यों इनफाइनाइट आएगा, और नेचुरल नंबर में सब आएगा एक्सेप्ट 0 1 2 बस। हाँ ओके 7। ओके नाउ यहाँ पे आपका इन इक्वेशन में ऐसा आएगा, देखो अभी तक आपने देखा रहेगा, अगर मैं ऐसा बोलूंगा कि x इज ग्रेटर देन 3 तो क्या आएगा मुझे बताओ, बोलो जल्दी। x ग्रेटर देन 3 मतलब x से बड़ा ना, कौन से नंबर आएंगे, कौन से नंबर आएंगे, 4 5 6 इनफाइनाइट। वेरी गुड मोक्सा। अगर मैं बोलूंगा x इज ग्रेटर देन ऑल इक्वल टू 3 क्या आएगा, तो 3 से लेके इनफाइनाइट। वाह वेरी नाइस, तो 3 से लेके बढ़ गया, बरोबर है। अगर मैं बोलूंगा कि x इज लेस देन 3 क्या आएगा, तो 0 1 2 3 क्यों क्यों 0 क्यों, लेकिन मैं तो कुछ कंडीशन नहीं दिया, मैं तो बोलो x से छोटे 3 से सब छोटे नंबर के कौन से आएंगे, तो क्या आप खाली 0 1 2 3 सर बट आपने बोला नहीं है कि x किसका एलिमेंट है, वो तो इंटीजर नहीं बोला है, तो नहीं बोला है तो आप एज्यूम कैसे कर रहे हो,
तो मेरे नंबर आएंगे 2 1 0 -1 -2 सब भाई। मैंने भी वही बोला। हाँ तो ये आना चाहिए। ओके एनीवे अगर आपको मैंने बोला आपने वो एलिमेंट थोड़ी बोला कि वो किसका एलिमेंट। तो आप क्यों एज्यूम कर रहे हो बेटा। मैं बोलूंगा x ग्रेटर देन -3 क्या आएगा। एक मिनट सर, पहले -2 -1 0 1 सब आएगा। ओके तो अगर आपको ये नंबर लाइन अगर आता है देन यू विल बी एबल टू डू इट। ओके ये मेरा 0 1 2 3 लेट्स से यहाँ पे -1 -2 -3 देखो अभी आप कनेक्ट करो ग्रेटर देन -3 मतलब -3 से बड़ा मतलब हमेशा राइट साइड पे जाता है। दिस विल बी द बिगर। ये अगर मैं जाऊंगा राइट साइड पे तो मेरा पॉजिटिव बड़ा नंबर होता है। यहाँ पे जाऊंगा तो नेगेटिव कम होता है मतलब ये लेस होता है, ये कम होता है, ये मोर। ओके अगर मैंने बोला मैं ऐसा बोल रहा हूँ x इज लेस देन -1 क्या आएगा। -1 से छोटे नंबर कौन से आएंगे। बरोबर नीताज रॉन्ग है बेटा आपका। हाँ देख लेना यहाँ पे नंबर लाइन पे कनेक्ट करो। इफ यू वांट यू कैन एबल टू ड्रॉ नंबर लाइन एट द टाइम ऑफ डूइंग द सम तो आपको आइडिया आएगा, यू विल नॉट मेक एनी मिस्टेक। ओके उसने क्लियरली बोला x लेस देन -1 मैंने लिखा भी देखो लेस ये साइड पे -1 ओके -1 के आगे अगर मैंने बोल दिया लेस देन ऑल इक्वल टू तो क्या आ जाएगा -1 को इंक्लूड करना पड़ेगा। दैट्स इट बस हो गया बाकी सब इजी है। और ये तो मेरा बेसिक हो गया। अभी इसके अंदर अगर मैंने कहाँ पे भी मतलब मैंने बोला इंटीजर है होल है नेचुरल है तो आपको वो मॉडिफाई करना पड़ेगा। दैट वी विल डू इट लेटर ऑन मतलब अभी इसके बाद हम लोग वो देखेंगे। ठीक है अभी उन्होंने तो 2-3 एग्जांपल दिया है मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। नाउ विल सी एट द टाइम ऑफ डूइंग एक्सरसाइज। ओके और जो भी उसके अंदर है अभी उन्होंने बोला देखते हैं उसने बोला है x -5 लेस देन 0। ओके ऐसा एक इक्वेशन दिया है। ठीक है तो नाउ व्हाट यू हैव टू डू इट ये -5 को यहाँ पे लेके जाओ जैसे हम करते थे ना वैसा ही तो क्या आ जाएगा x लेस देन 5। ठीक है समझा इतना माइनस का प्लस हो गया और यहाँ पे लेस देन 5। एवरीबॉडी प्लीज मेक श्योर ये आना चाहिए पूरा एक्सरसाइज इसके बेस पे। अगर आपको ये नहीं समझा नहीं आएगा। ओके x 5 से छोटे तो मुझे बताओ कौन से नंबर आएंगे। हेलो 4 3 2 1 0 बरोबर है। क्यों बेटा लेकिन आप रुक क्यों जाते हो। इसको बोलेंगे सॉल्यूशन सेट। क्या बोलेंगे सॉल्यूशन सेट। ओके सेट उसके अंदर आपने बोला वैसे 5 से छोटे नंबर तो कौन से आएंगे 4 3 2 1 0 -1। बेटा मैंने आपको पूछा मोक्षा मैंने पूछा नेचुरल नंबर का मैं बताया आपको कि मैं क्या सॉल्व कर रहा हूँ। मैंने बोला सॉल्यूशन सेट क्या है तो आपको ये लिखना है बराबर ये अनलिमिटेड इनफाइनाइट। ओके ऐसा है। अभी आपका आंसर आएगा पहले उसने बोला है कि व्हाट इज अ नेचुरल नंबर आउट ऑफ दिस सेट ये पूरे सेट में से नेचुरल नंबर कौन से तो आपको अभी लिखना है क्या आएगा नेचुरल नंबर सर सॉल्यूशन सेट करके लिखने का। हाँ सॉल्यूशन सेट करके एस लिख दो तो भी चलेगा। एस क्या आएगा आंसर 4 3 2 1 बरोबर है 4 3 2 1। अगर हम नेचुरल नंबर बोल रहे तो 0 नहीं आएगा। ओके बी का आंसर क्या आ जाएगा आपका होल नंबर तो यहाँ पे सब एज इट इज आएगा 4 3 2 1 0 0 ऐड हो जाएगा। ओके देन इंटीजर्स में क्या आ जाएगा 4 हाँ बोलो 4 3 2 1 0 ओके 2 ये सब आगे के नंबर है वो सब आ जाएंगे इंटीजर। 3 डॉट सर हम लोग के मिस्टर बोला था स्पेसिफिक 3 हाँ 3 डॉट ही करो आप चलेगा। ओके जो बोला गया वो आप करिए नो प्रॉब्लम। और एक है उन्होंने बोला है रेशनल नंबर तो रेशनल नंबर में एक्चुअली उन्होंने ऐसा लिखा हो तो आपको ये लिखना पड़ेगा यू हैव टू रिमेंबर x where x is a rational number less than 5 बस ये वर्ड में लिखना पड़ेगा दैट यू हैव टू रिमेंबर। तो ये 3 है जनरली आपको ये पूछेंगे रेशनल वाला आई डोंट थिंक सो इम्पोर्टेंट। अभी इसके बेस पे देखो हमने पहले सम किए वैसा ही है। देखो ऐसा क्वेश्चन है x अपॉन 3 लेस देन 5 तो हमने जो फ्रैक्शन में करते थे ना सेम वे ये 3 यहाँ पे जाएगा तो x लेस देन 15 बस इतना ही हो गया और कुछ भी नया नहीं करना। b क्या दिया है x अपॉन 7
ग्रेटर देन और इक्वल टू -2, तो क्या आ जाएगा 7 यहाँ पे गया, x ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 इंटू 7, x ग्रेटर देन और इक्वल टू -14। समझा? सौम्य हाँ सर समझ गया। नॉर्मल फ्रैक्शन में करते थे, नॉर्मल फ्रैक्शन में करते थे वैसा ही है, ठीक है। अभी यहाँ पे दिया है देखो 2x ग्रेटर देन 10, क्या आ जाएगा x ग्रेटर देन 10 अपॉन 2, मल्टीप्लीकेशन है डिवीजन में जाएगा, तो x ग्रेटर देन 5, ठीक है। अभी और एक है यहाँ पे 3x ग्रेटर देन -15, क्या आ जाएगा x ग्रेटर देन और सॉरी इक्वल टू भी है, इक्वल टू -15 अपॉन 3, क्या आ जाएगा x ग्रेटर देन -5, बराबर। तो जो फ्रैक्शन जैसा ही है और कुछ नहीं, लेकिन हाँ इक्वल टू का साइन नहीं डाला मैंने। ओके नाउ एक ही खाली आपको याद रखना है, एक केस ऐसा है जिसमें साइन रिवर्स हो जाएगी, किसमें, जैसे ऐसा है देखो -3x लेस देन -9, तो जब भी यहाँ पे जो माइनस की साइन है ना, और ये जो डिवीजन में जब भी जाएगा, एक ही केस समझो, ये केस में आपको रिवर्स होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखो ऐसा x ये लेस देन है ना, ग्रेटर देन करने का, ग्रेटर देन -9 अपॉन -3, x ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन आएगा, लेकिन ना वो थोड़ा ध्यान रखना, वो एक ही केस में होगा, वो शायद आएगा तो ठीक है, अदरवाइज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अभी इसको ही आपको नंबर लाइन, आपने उसका भी नहीं करवाया ना? हाँ वो नहीं किया, वो सेम टू सेम है, अभी जाने दो, सेम है वो, बाद में अपनी एक्सरसाइज में सब कवर हो जाएगा, डोंट वरी। नाउ x इज ग्रेटर देन 2 एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देखो आपको अभी इसको क्या करना है, नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है, तो सिंपल है, देखो x ग्रेटर देन 2, बराबर है, क्या लिखा है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, पहले सॉल्यूशन सेट क्या आएगा वो बोलो, और नेचुरल नंबर है, x क्या लिखा है उन्होंने, x बिलोंग्स टू, इसको क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू, मतलब ये जो साइन है ना बिलोंग्स टू, n मतलब नेचुरल नंबर, बेसिकली वो बोल रहे हैं जितना भी सॉल्यूशन सेट है ना उसमें से नेचुरल नंबर क्या रहेगा, तो पहले सॉल्यूशन सेट क्या आएगा, ग्रेटर देन 2 2 3 4 5 सब इनफाइनाइट, अरे ग्रेटर देन 2 है बेटा, क्यों नहीं, हाँ ग्रेट 2 और 2 से सब बड़े नंबर, और उसमें से नेचुरल नंबर लिखा है उसको, तो नेचुरल नंबर तो ये सब नेचुरल ही है। ओके तो जब भी नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करूंगा, देखो ये नंबर लाइन आपको लिखना वही है, सॉल्यूशन सेट लिखो 2 3 4 5, यहाँ पे ऐसा आपको डार्क डॉट करना है, और ऊपर ऐसा लाइन पे 3 डॉट इनफाइनाइट के लिए। सर या फिर हम लोग के मिस ने बोला कि जो जिस साइड एक्सटेंड हो रहा है ना उससे जो एरो है ना, एरो और ठीक कर देने का, इसको ठीक करो, तो आपको जो करना है, आपकी जो इच्छा है, आपको जो लेकिन करना पड़ेगा इनफाइनाइट का, सर दोनों बताना पड़ेगा हमारी मिस ने बोला। ठीक है। आपके स्कूल में भाई जो स्कूल में बोला गया वो देखो, मैं टेक्स्ट बुक का फॉलो कर रहा हूँ। ओके क्वेश्चन दूसरा, x लेस देन 5x नेचुरल नंबर, ओके बोलो। अभी मैं आपको, चलो मोक्सा में जाने दो, अपार्ट फ्रॉम दिस मुझे बोलो x इज ग्रेटर देन ऑल इक्वल टू 5, नहीं ग्रेटर देन ऑल इक्वल टू -2, ओके, और x बिलोंग्स टू w, बोलो सॉल्यूशन सेट मोक्सा बोलो। एक मिनट सर, होल नंबर में कैसे आएगा -2 का? हाँ आ सकता है 0 1 बराबर, वेरी गुड। तो देखो एक्चुअली आएगा क्या आंसर, और डॉट आंसर क्या है, ग्रेटर देन -2 और उससे बड़ा, तो देखो -2 से बड़ा -2 -1 0 1 सो एंड सो, ओके। लेकिन उसने बोला खाली होल नंबर लिखना है, तो इसमें से मुझे ये हटा देना पड़ेगा, ओके। तो ये लॉजिक यूज करना, ये आपको काम लगेगा, ठीक है। ये हटा रहा हूँ मैं, खाली आपको अभी आ रहा है तो आई डोंट माइंड। इसमें बोला है x लेस देन 5, x लेस देन 5, सॉल्यूशन सेट क्या आ जाएगा मेरा, पहले लिख देता हूँ, लेस देन 5 मतलब मेरा 4 3 2 1 0 -1 सब आ जाएगा अनलिमिटेड। लेकिन उसने क्या बोला है, बिलोंग्स टू n, खाली नेचुरल नंबर लेने हैं, तो नेचुरल नंबर में यहाँ पे अटक जाऊंगा, इतना ही आएगा मेरा, बराबर है, ये सब नहीं जाएगा। तो अभी आपको फाइनल आंसर वो आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, बाकी आपको आएगा 4 3 2 1, और उसको आपको नंबर लाइन में, नंबर लाइन में लिखना है, इसको 1 2 3 4 खाली मार्क करना है, नहीं कुछ टाइम नहीं हुआ। ओके नाउ नेक्स्ट, नहीं समझा तो पूछो भाई, x लेस देन 4
बिलोंग्स टू होल नंबर, 4 से छोटे नंबर मतलब 4320 ऐसा आएगा। सॉल्यूशन सेट पहले लिख दो, लिखा है ना सॉल्यूशन इधर, देखो ये रहा 0 1 2 3 4, बस नंबर लाइन में मार्क करो। x ग्रेटर देन -2, x क्या है, x ग्रेटर देन ऑल इक्वल टू -2, नक्स म्यूट करो, ओके, x ग्रेटर देन ऑल इक्वल टू -2, तो मतलब x -2 से बड़े नंबर, तो क्या आ जाएगा -2 से बड़े, -2 -1 0 1 इनफाइनाइट, ओके। उसने लेकिन बोला है इंटीजर, इंटीजर मतलब सभी आएंगे ऑब्वियसली, तो ये मेरा सॉल्यूशन सेट हो गया। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे देखो -2 ये सब नंबर आए, आपको उसको मार्क करना है, -2 -1 0 1 2 3 3 डॉट। चलो सेम वे, अच्छा अभी यहाँ तक तो ठीक है, ये आपको समझ गया। नाउ यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ वाला काम है, ये -1 लेस देन ऑल इक्वल टू x लेस देन ऑल इक्वल टू 3, तो उससे अच्छा मैं पहले आपको एक बेसिक कंसेप्ट समझाता हूँ, फिर उस पर जाएंगे। अगर मैंने लिखा है x है ना, इस ऐसा लिख सकता हूँ मैं, लेस देन 5 और ग्रेटर देन 1, कौन से नंबर आएंगे, सॉल्यूशन सेट बोलोगे कोई, बोलो मोक्षा। माइनस कहाँ से आया, मेरा माइनस 2 3 4। वाह वेरी गुड, चलो नाइस ऑफ यू। देखो भाई इतना तो सिंपल है, 2 3 4 बताता हूँ कैसे। देखो इसमें x क्या है, यहाँ पे देखो x इज लेस देन, आपको चाहिए ना तो आप इसको हाइड कर दो, चलो इसको हाइड करो, तो आप क्या बोलोगे x क्या है, 5 से छोटा, मतलब देखो यहाँ पे 5 से छोटे सब नंबर, तो आपको नहीं आता है ना तो ऐसे लिखो 4 3 2 1 सब नंबर 5 से छोटे। लेकिन यहाँ पे और भी लिखा उसने, क्या लिखा, ग्रेटर देन, अरे लेस देन 3, अरे 3 नहीं, क्या लिखा था मैंने, 1, ओके, लेस देन 1 मतलब 1 से ग्रेटर देन 1 मतलब 1 से बड़ा, देखो ये आएगा 1 से ज्यादा और 5 से छोटा, तो 1 से ज्यादा बड़ा नंबर मतलब 2, तो 2 3 4, वापिस कर रहा हूँ, समझो ऐसा है, x ग्रेटर देन 8, x लेस देन 8, तो आप मुझे बताओ लेस देन 8, पहले इसको कंसीडर करो, तो मेरा क्या आ जाएगा 7 6 5 3 समथिंग लाइक दैट, और यहाँ मैं लिखूंगा 3 से बड़ा, मतलब 3 से बड़ा, यहाँ पे 3 से बड़ा 8 से छोटा, ऐसा पकड़ोगे तो याद रहेगा। तो x लेस देन दिस, और यहाँ पे आप याद रखो ग्रेटर देन, x इज ग्रेटर देन 3, मतलब ये आंसर आएगा मेरा 5 6 7। भाई ये देख लेना, इतना थोड़ा इसमें डिफिकल्ट है, बीच वाला नंबर है, सो यू माइट फेस अ डिफिकल्टी, तो ये दोनों वैल्यू याद रखना है आपको। अच्छा मैंने ऐसा बोला, आइडियली आप क्या करो मालूम है, नंबर लाइन ड्रॉ करो, सी यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ करो, पहले रफ करो तो भी चलेगा, यहाँ पे 0 1 2 3 4, फिर आप वो इक्वेशन को -1 -2 -3, ओके, उसने क्या बोला -1 लेस देन ऑल इक्वल टू x लेस देन ऑल इक्वल टू 3, तो आप पहले इसको कंसीडर करो, ये x लेस देन ऑल इक्वल टू 3 मतलब 3 और 3 से छोटे नंबर, तो यहाँ पे आएगा मेरा, देखो ये आएगा यहाँ से 3 और 3 से छोटे नंबर, मतलब छोटे नंबर यहाँ पे आएंगे, तो इतना पार्ट है मेरे अनलिमिटेड, और बाद में वापस लिखो x क्या है बड़ा, x इज ग्रेटर देन, देखो ये साइन देख ला, ग्रेटर देन -1, और -1 और -1 से बड़े, तो मतलब -1 और -1 से बड़ा, मतलब यहाँ से, तो अल्टीमेटली आपका पार्ट इतना है, दिस इज माय आंसर। तो देखो आप देखोगे ऊपर आपको पता चलेगा, देखो -1 0 1 2 3, सी दिस इज ऑल अबाउट योर आंसर। एक दो और करेंगे, देखेंगे आएगा तो देखते हैं, इसमें इतना ही एग्जांपल दिया। अच्छा वहाँ पे एक्सरसाइज में रहेगा, इसमें कितना एक्सरसाइज कभी चालू हो रहा है, अच्छा अभी चालू होगा 2 सम के बाद, ठीक है। और उसने बोला यहाँ पे देखो एक और बोला है, इनइक्विटी व्हेन सॉल्व करना है, इसको कुछ नया नहीं है, सॉल्व कैसे करेंगे और इल्यूस्ट्रेट इन नंबर लाइन। हाँ कितने बजे छोड़ोगे? और टाइम है 15-20 मिनट, 15 मिनट।
ओके नाउ ऐसा है, फाइंड x माइनस 9 इज लेस देन और इक्वल टू 11. ओके नाउ माइनस 9 है वो यहाँ पे जाएगा, तो क्या आ जाएगा 5x इज इक्वल टू 11 प्लस 9. तो क्या आ जाएगा 5x इज इक्वल टू 20. अरे इक्वल टू नहीं डालना है, सॉरी, में लेस देन इक्वल टू है ना, तो आपको वो वैल्यू डालना है बीच में, इक्वल टू मत डालो, जनरली हम वो लिखते हैं ना. तो ये आ जाएगा लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल. तो x इज लेस देन और इक्वल टू 20 अपॉन 5. x इज लेस देन और इक्वल टू 4. ये मेरा आंसर रहेगा. ओके अभी उसको नंबर लाइन में डालना है, और इंटीजर भी बोला है उसने. इंटीजर मतलब सब नंबर. अभी 4 और 4 से सब छोटे नंबर, तो 4 देखो 4 4 3 2 1 और यहाँ पे इनफाइनाइट आ गया, बस हो गया आंसर. ऐसा है, ठीक है. सेम वे बी वाला देखेंगे. बी वाला यहाँ पे दिखा है ना, चलो सॉल्व करते. पहले क्या है 7 माइनस 4x ग्रेटर देन और इक्वल टू 17 माइनस 17. तो क्या करेंगे, ये 7 वहां पे जाएगा, तो माइनस 4x ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 17 माइनस 7 माइनस 4x ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 24. अभी मैंने बोला था जैसे ये जो है वो नीचे जाएगा, इसमें x लेस देन और इक्वल टू, हाँ आया ना बराबर. देखो नीचे जाएगा, मैंने पहले ही बोला माइनस का साइन नीचे जाएगा डिवीजन में, तो साइन बदल जाएगा. तो x लेस देन और इक्वल टू माइनस 24 डिवाइड बाय माइनस 4. तो यही वाला एक चीज इंपॉर्टेंट है बराबर, ये एक्सेप्शनल केस है. तो x इज लेस देन और इक्वल टू 6. बस 6 से छोटे नंबर. उसने कुछ बोला नहीं है इंटीजर ऐसा कुछ, तो डालो इनफाइनाइट. हाँ इंटीजर बोला है ना यहाँ पे बोल दिया इंटीजर, तो आपका इनफाइनाइट आएगा. मुक्सा समझा एवरीवन? यस सर. ओके खाली माइनस वाला केस में समझना. मीठा दिया देख लेना भैया सब लोग. फिर यहाँ पे दिया हुआ है सेम टू सेम ही क्वेश्चन है. देखो 2x माइनस 3 करते हम लोग, सेम है एकदम इजी है. तो 2x माइनस 3 लेस देन 5. x क्या है, बिलोंग्स टू होल नंबर. जो आंसर आएगा उसमें जो होल नंबर ही लेना है सॉल्यूशन सेट में से. तो आएगा मेरा माइनस 3 इधर जाएगा, 2x लेस देन 5 प्लस 3, 2x लेस देन 8. तो x लेस देन 4. तो 4 से छोटे नंबर सॉल्यूशन सेट क्या आएगा 3 2 1 0 माइनस 1 सब आएगा, लेकिन हमको होल नंबर ही लेना है. तो मैं रुक जाऊंगा यहाँ पे, बस इसको मार्किंग कर लो. देखो 0 1 2 3 देखो आया. सेम वे इसका भी है, देख लेते इसका भी सैंपल क्या लिया उन्होंने. ये तो एक बार वापस वीडियो देख लेना भाई, इजी पड़ेगा आपको अगर कुछ डाउट है. प्रियांश है ना, प्रियांश 16. हाँ 2 माइनस यहाँ पे जाएगा 7x ग्रेटर देन 16 माइनस 2, 7x ग्रेटर देन 14. तो x ग्रेटर देन 14 डिवाइड बाय 2. देखो साइन नहीं बदला बिकॉज यहाँ पे माइनस नहीं है. इफ इट विल बी ए माइनस मैं साइन बदलूंगा, ग्रेटर बट मैं माइनस नहीं है तो मेरा सीधा सीधा नॉर्मल x ग्रेटर देन 7. तो 7 से बड़े नंबर तो 8 9 10 समथिंग लाइक दैट. उसने बोला है नेचुरल नंबर है. ओके तो जितने भी इनफाइनाइट, ये मेरा सॉल्यूशन सेट. ओके एवरीवन क्या आ जाएगा, क्या आ गया आंसर. अरे इसमें क्यों बदल दिया उसने ग्रेटर देन, मैंने कुछ गड़बड़ किया. 2 7 जा करेक्ट तो है. अच्छा उसने कुछ गड़बड़ किया हो सकता है. नहीं नहीं वेट, ये हो गया 14. अरे 7 है, मैं मेरा मिस्टेक है ना भाई. ये देखो 7 नीचे आ रहा है, मैं 2 नीचे लग के गया. 7 आ रहा है ना, तो कोई नहीं एरर है छोटा मेरा. तो ये 7 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा. मेरे माइंड में वो 7 चल रहा है ना इसके लिए. एनीवे तो ये मुझे क्या करना है 2 से बड़े नंबर. ओके कोई बात नहीं, हमने 7 से गिने थे. तो यहाँ पे आ जाएगा 3 4 5 ओके. ये हो गया आपका आगे का. सेम वे थोड़ा बड़ा इक्वेशन है यहाँ पे 2x माइनस 1 अपॉन 3 लेस देन इक्वल टू 5. तो वापिस 3 मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, इट इज इन डिवीजन, उधर जाके मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा
2x minus 1 less than or equal to 5 into 3. Okay, 2x minus 1 less than or equal to 15. ये क्यों आवाज आ रहा है भाई, किसका है? लेस देन और इक्वल टू 15 प्लस 1, तो 2x इज लेस देन और इक्वल टू 16, तो x क्या आ जाएगा? लेस देन और इक्वल टू 8. ओके, आपको क्या बोला हुआ है? अच्छा, आपको खाली x की वैल्यू ढूंढनी है. हाँ सर. सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटी, नंबर लाइन में रिप्रेजेंट नहीं करना है. ओके, ये हो गया आपका x इज लेस देन और इक्वल टू 8. और भी उसने कुछ बोला है क्या? क्या किया ये? 2x greater ये सब क्या किया? ये -9 कहाँ से आया? सर -9 नहीं है. ये नहीं, ये क्या है? अच्छा, b किया उसने. ओके, b का किया होगा. ठीक है, तो आपका है ना x लेस देन और इक्वल टू 8, ये आया आंसर. ओके, नाउ b में थोड़ा है कॉम्प्लेक्स, देखते हैं क्या आएगा. -5, दो नंबर है, लेस देन और इक्वल टू 3x प्लस 4 लेस देन 28. देखो अभी तक आपने देखा एक ही साइन आ रहा था. ठीक है, नाउ यू हैव टू डिफरेंट साइन. देखो यहाँ पे लेस देन, यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू, ऐसा है. तो अभी इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, वो देख लेना. इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, दो तरीके से कर सकते, मतलब दो पार्ट करना पड़ेगा. यहाँ पे आपने क्या किया, माइनस, पहले ये लेना पड़ेगा, ये दोनों लेने पड़ेंगे मेरे हिसाब से, और बाद में ये लेना पड़ेगा. तो पहले हम लोग राइट साइड वाला लेते हैं ऐसे. तो क्या आ जाएगा इसमें, 3x प्लस 4 लेस देन 28. 4 इधर जाएगा, तो 3x इज इक्वल टू 28 माइनस 4, तो 3x इज इक्वल टू 24. ओके, तो 3x इज इक्वल टू, सॉरी, x इज इक्वल टू 8. इक्वल टू क्यों डाल रहा हूँ मैं, यहाँ पे लेस देन आएगा, लेस देन, यहाँ पे भी लेस देन या लेस देन 8. बराबर, ऐसा है. अभी उन्होंने तो, हाँ यहाँ पे है ना x, हाँ ग्रेटर, बेसिकली x लेस देन 8. अभी आप नीचे जो अंडरलाइन किया मैंने वो लो, -5 लेस देन और इक्वल टू 3x प्लस 4. बराबर है. तो अभी देखो ये 4 यहाँ पे जाएगा, तो क्या आ जाएगा, -5 माइनस 4 लेस देन और इक्वल टू 3x. सो -9 लेस देन और इक्वल टू 3x. 3 नीचे जाएगा, -9 अपॉन 3 लेस देन और इक्वल टू x, तो -3 लेस देन और इक्वल टू x. तो देखो दो आंसर आए अलग अलग चीजों के. ये देख लो, एक आंसर ये आया आपको, एक आंसर ये आया. नाउ यू हैव टू जस्ट मर्ज. क्या लिखोगे, ये एज इट इज लिखो. देखो x लेस देन 8, फिर यहाँ पे वापिस लेस देन और इक्वल टू -3. तो देखो ये दोनों मैच किया, -3 लेस देन और इक्वल टू x, -3 लेस देन और इक्वल टू x, x लेस देन 8, x लेस देन 8. तो दिस इज द टफेस्ट सम, आई थिंक सो. इम्पोर्टेंट तो अभी पूछेंगे तो नहीं मुझे लग रहा है, पर स्टिल देख लें. दो तरीके से आपको, देखो एक ही सम है, यू हैव टू ब्रेक डाउन. एक आपने ये वाला ब्रेक किया, जहाँ x है ना वहां से ब्रेक करना है. देखो x और ये वाला पार्ट, फिर यहाँ पे साइन से ब्रेक करो, नॉट x बेसिकली. देखो ये साइन है, उसका एक अलग पार्ट, फिर ये वाला साइन, वहां से एक अलग पार्ट. देखो वापिस करता हूँ, -5 लेस देन और इक्वल टू 3x प्लस 4 लेस देन 28. देखो यहाँ पे मेरा लेस देन वाली साइन है, ठीक है. उसके आगे वाला पार्ट ये देखो, ये ओके, एक पार्ट हो गया. फिर ये वाला साइन है, वहां से ये वाला पार्ट. नाउ 10.5 है, दैट वी विल डू इट टुमारो. कल करेंगे क्लास.